हम लोग आज से DCA सेकेंड सेम की DTP की क्लास शुरू कर रहे हैं ऑनलाइन। DTP जो है इसका फुल फॉर्म सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। DTP का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अभी यहाँ से हम ज़रा MS वर्ड ओपन करते हैं, ये DTP और DTP का फुल फॉर्म है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग का मतलब क्या होता है। तो डेस्कटॉप का मतलब है हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर। जैसे यहाँ पर ये डेस्कटॉप कंप्यूटर रखे हुए हैं इतने सारे, ये सारे जो कंप्यूटर है ये डेस्कटॉप कंप्यूटर हैं। आपको पता है कि लैपटॉप कंप्यूटर भी होते हैं। और डेस्कटॉप के बाद में पब्लिशिंग का मतलब क्या होता है? पब्लिशिंग का मतलब होता है प्रकाशन। तो प्रकाशन का सरल शब्दों में कहें तो छपाई, छापना। तो जो भी छपाई का काम होता है उसको करने के लिए पहले डेस्कटॉप कंप्यूटर का उपयोग करना, यूज़ करना। डेस्कटॉप कंप्यूटर की मदद से कोई भी प्रकाशन का कार्य संपन्न करना, ये होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इसका मतलब ये है कि आपको अगर कोई भी प्रकाशन का काम करना है, जैसे मान लीजिए आपके घर पे कोई फंक्शन है, आपको कोई इनविटेशन कार्ड छपवाना है, प्रिंट करवाना है, तो इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमें मैटर जो है, जो भी हमें इनविटेशन कार्ड में मैटर छापना है, प्रिंट करना है, वो हमें पहले तो कंप्यूटर में तैयार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो मैटर हम हाथ से तैयार कर ले, हाथ से एक पेज में लिख ले, उसके बाद में उसको प्रिंट करवा ले। तो इससे होगा क्या कि जो हमने मैटर तैयार किया है, हाथ से जो कॉपी में लिखा हुआ है, पेज पर जो हमने लिखा है, वो सुंदर नहीं दिखेगा, आकर्षक नहीं दिखेगा, ये होगा। और हो सकता है हमारे अक्षर सुंदर नहीं होंगे, हमारे अक्षर अच्छे नहीं आते होंगे, तो वो वैसे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हमें जो है अपना जो मैटर है इनविटेशन कार्ड का, वो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? कंप्यूटर में तैयार करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से जो भी छपाई का काम होता है, छपाई तो बहुत सारी चीज़ों की होती है, जैसे बुक्स की, न्यूज़पेपर की, मैगज़ीन की, पॉम्पलेट, पोस्टर, स्टिकर। हम देखते हैं कि कई लोग टी शर्ट में अपनी फ़ोटो प्रिंट करवा के घूमते रहते हैं। टी शर्ट में कुछ लिखा हुआ है, कपड़ों पर लिखा है, प्लास्टिक पर लिखा है, बैनर है। इतना सारा जो प्रिंटिंग का काम होता है, उसको करने के लिए हम लोग जो मैटर होता है उसको सबसे पहले कहाँ तैयार करते हैं? कंप्यूटर पे। और उसके बाद में उसको हम प्रिंट करते हैं इस प्रकार। जैसे अगर हम यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास में अभी क्यूबी रखी हुई है। क्यूबी का ये जो कवर है, ये ऐसा कवर हम हाथ से नहीं बना सकते। इस प्रकार से कवर बनाने के लिए हमें कंप्यूटर की ही हेल्प लेना पड़ेगा। कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनका ही मदद लेना पड़ेगा। जैसे ये हमें देखिए यहाँ पर इसका बुक का कवर है, देखिए इतने छोटे छोटे अक्षर हैं। ऐसे छोटे छोटे अक्षर आप हाथ से नहीं लिख सकते। इस प्रकार के ये अलग अलग स्टाइल वाले अक्षर जो हैं आप हाथ से नहीं लिख सकते हैं। अगर आप इतने छोटे छोटे अक्षर हाथ से लिखने की कोशिश करेंगे तो वो किसी को समझ में भी नहीं आएंगे। जैसे मान लीजिए आपकी कोई न्यूज़ एजेंसी है, आप न्यूज़पेपर छापते हैं, तो न्यूज़पेपर छापने के लिए आप जो खबर है, जो न्यूज़ है आज की, वो हाथ से अगर तैयार करके उसको प्रिंट करके अगर बेचेंगे तो फिर तो वो मार्केट में उतना बिकेगा नहीं। क्योंकि वही बात है कि आपके अक्षर अगर अच्छे नहीं हुए तो लोगों को वो समझ में नहीं आएंगे, तो लोग उसको खरीदेंगे भी नहीं आपका न्यूज़पेपर। लोगों को न्यूज़पेपर में मतलब जो खबर लिखी हुई है वो सुंदर तो दिखना चाहिए, साथ में आकर्षक भी दिखना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें कि न्यूज़पेपर अगर हम लोग कौन सा पढ़ना चाहते हैं, तो ज़्यादातर लोग जो है वो दैनिक भास्कर पढ़ना पसंद करते हैं। और भी कई सारे न्यूज़पेपर आते हैं, पर ज़्यादातर लोगों को दैनिक भास्कर पढ़ना पसंद है। क्योंकि अब पता नहीं उसमें आप ही सोचिए कि क्या बात है, क्योंकि बाकी न्यूज़पेपर में भी वही खबर होती है, पर फिर भी लोग चाहते हैं कि हम न्यूज़पेपर जो है वो दैनिक भास्कर पढ़ना पसंद करें। इस प्रकार से सारा का सारा जो जिम्मेदारी है वो आती है ऑपरेटर के ऊपर, जो डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है। तो डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए हमारे पास में कंप्यूटर होना चाहिए, और कंप्यूटर में जो हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं DTP सॉफ्टवेयर। ये जो प्रकाशन का कार्य होता है, प्रकाशन का कार्य संपन्न करने के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं DTP सॉफ्टवेयर। देखिए जैसे ये बुक का कवर है, इस प्रकार से बना हुआ है। ये काम अगर आपको करना है, छपाई का काम करना है, तो इसके लिए आपको कंप्यूटर की ही हेल्प लेना पड़ेगा। अगर आप कंप्यूटर की हेल्प नहीं लेते हैं तो फिर आपके नोट्स इस प्रकार से रहेंगे, मतलब आपका जो मैटर है वो इस प्रकार से दिखाई देगा। जो भी आप बुक बना रहे हैं, जो भी न्यूज़पेपर छाप रहे हैं,
जो भी आपका कार्ड है, इस प्रकार से। तो छपाई का कार्य करने के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं वो डीटीपी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। डीटीपी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत 2 सॉफ्टवेयर आते हैं। सबसे पहला आता है एडोब पेज मेकर, और दूसरा आता है एडोब फोटोशॉप। जी, तो देखिए ये 2 सॉफ्टवेयर हैं। अब इनमें जो पहला सॉफ्टवेयर आता है एडोब पेज मेकर। एडोब पेज मेकर का यूज़ करते हैं हम लोग कोई भी प्रकाशन का काम करना, मतलब जैसे न्यूज़पेपर छापना है, बुक्स छापना है, इनविटेशन कार्ड है, विजिटिंग कार्ड है, इन सब की छपाई के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं वो सॉफ्टवेयर होता है पेज मेकर, एडोब पेज मेकर। एडोब जो है ये कंपनी का नाम है। एडोब कंपनी कि ये सॉफ्टवेयर है। जैसे हमने फर्स्ट सेम में जो सॉफ्टवेयर पढ़े थे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे सॉफ्टवेयर जो थे ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के थे। अभी सेकंड सेम में हम ये जो DTP में सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, पेज मेकर और फोटोशॉप, ये दोनों सॉफ्टवेयर जो है ये एडोब कंपनी के सॉफ्टवेयर है। काम तो आपको वैसे ही करना है जैसे आपने फर्स्ट सेम में MS वर्ड में किया था कि कोई भी टेक्स्ट आप लिख रहे हैं, उसका फॉन्ट बड़ा कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं, काम उसी प्रकार का होता है। पर काम करने का यहाँ पर जो तरीका है वो चेंज होता है। जितनी आसानी से आप MS वर्ड में लिख सकते हैं, आपको पेज मेकर में लिखने के लिए सीखना पड़ेगा कि आप कैसे लिखते हैं। तो पेज मेकर जो है इसका यूज़ हम लोग छपाई काम कर मतलब जो भी हमारा टेक्स्ट वाला काम है, लिखने वाला काम है, न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन, विजिटिंग कार्ड, इनविटेशन कार्ड, इस सब को तैयार करने के लिए हम लोग पेज मेकर का यूज़ करते हैं। और दूसरा सॉफ्टवेयर जो आता है फोटोशॉप, फोटोशॉप का यूज़ करते हैं हम लोग फ़ोटो बनाने के लिए, फ़ोटो की मिक्सिंग करने के लिए। जैसे आप कोई भी फ़ोटो अपनी फ़ोटो खिंचवाते हैं, फिर फ़ोटो जब बनवाते हैं तो फ़ोटो में जैसे आप देखते हैं कि बाउंड्री बनी हुई है, बॉर्डर बनी हुई है, नीचे डेट लिखी है, नाम लिखा हुआ है, तो ये सारा काम करने के लिए आप यूज़ करते हैं, मतलब हम यूज़ करते हैं फ़ोटोशॉप का। इसके अलावा जो हम देखते हैं घर में जो शादी का एल्बम आता है वो जिस प्रकार से बना होता है, तो वैसा डिज़ाइन करने के लिए हमें फिर फ़ोटोशॉप का यूज़ करना होता है। तो फ़ोटो की जो मिक्सिंग होती है उसके लिए फ़ोटोशॉप का यूज़ करते हैं, और टेक्स्ट वाला काम करने के लिए हम पेज मेकर का यूज़ करते हैं। ये दोनों अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं। तो हम सबसे पहले जो है हमारा DTP जो सिलेबस है उसमें जो यूनिट है 5 यूनिट है। 5 में से जो लास्ट की चौथी और 5वीं यूनिट है वो फोटोशॉप की है, और दूसरी और तीसरी यूनिट है एडोब पेज मेकर की। पहली यूनिट जो है वो थ्योरिकल है, वो प्रिंटिंग के बारे में है कि आप किस प्रकार से प्रिंटिंग का कार्य करते हैं, इस सब के बारे में। तो अभी तो हम लोग थोड़ा सा जो हमारा वर्तमान में मतलब मार्च में चल रहा था वही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी हम सिर्फ आज ये समझ रहे थे क्योंकि कई सारे स्टूडेंट हैं जिनने DTP नहीं पढ़ा हुआ था, तो उनको बताने के लिए था कि DTP का मतलब क्या होता है। DTP का मतलब होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, पब्लिशिंग का मतलब होता है प्रकाशन करना। तो प्रकाशन करने के लिए हम लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। और डेस्कटॉप कंप्यूटर में हम लोग किन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं DTP सॉफ्टवेयर का, तो उनमें 2 सॉफ्टवेयर आते हैं, एडोब पेज मेकर और एडोब फोटोशॉप। पेज मेकर का यूज़ करते हैं न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन छापने के लिए, और फोटोशॉप का यूज़ करते हैं फ़ोटो बनाने के लिए, इस प्रकार से। तो ये हमारा आज का इंट्रोडक्शन था DTP के बारे में।